हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है, जो कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे हम। किरण, घटना चक्र, एडिटेरिया, बहुत से फेमस प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए जा रहे हैं। उनमें से एक मैं भी लेके आया हूँ। प्रीवियस जो मैंने अपलोड किया था क्लास प्रैक्टिस सेट 1 का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी उस पर रिस्पॉन्स किया है या उसके वजह से जुड़े हैं मुझसे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए, लाइक करिए, कमेंट एंड शेयर करिए, और वो लास्ट तक वॉच किया करिए। आप इस क्लास में ना सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे 120 कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बल्कि एक लॉजिक भी देखेंगे कि कैसे कम टाइम में हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्या लॉजिक लगेगा उसके पीछे, क्वेश्चंस के पीछे, तो अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा फास्ट चलेंगे कि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। ये सामान्य ज्ञानों का पेपर मैंने लिया है, भाषा वाला पेपर नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में 1 मीटर और क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो सबसे पहले आपको इसमें 1 मीटर वाला चेंज करना होगा सेंटीमीटर। आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। 100 प्लस 10, अब ये पूरी वैल्यू सेंटीमीटर में हो गई है, तो 110। 110 याद रखिए। 110 को अब आप सेंटीमीटर में पहले मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। उसका किलोमीटर में चेंज करना तो 1000 से कर लीजिए। जब भी हम किसी छोटी से छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से कन्वर्ट करते हैं तो उसको हमेशा डिवाइड किया जाता है, और बड़ी वैल्यूज़ को छोटी वैल्यू से कन्वर्ट करते हैं तो गुणा होता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद ये काट दीजिए, जीरो गिन लीजिए। 1 2 3 4 जीरो है, तो मतलब पॉइंट के पहले 4 स्थान होगा, तो पॉइंट के पहले 4 स्थान देख लीजिए कहाँ पे है। तो ऑप्शन 3 में ऑप्शन ये है, तो ऑप्शन 3 के साथ जाएगा ये। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 145 डिग्री में कितने न्यूनतम कोण कितना कोण घटाया जाए कि परिणामी कोण न्यूनतम हो जाए। तो हम 90 के आसपास की वैल्यू पकड़ेंगे इसमें कि अगर इसके हम पीछे जाते हैं तो अधिक कोण होता है, और इसके पहले जाते हैं तो हमें न्यून कोण मिलता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो भी वैल्यू दे रखी है 145, आप 145 में ये वैल्यूज़ घटा दीजिए, तो 54 घटाएंगे तो 191 मिलेगा, जो कि न्यून कोण नहीं है। तो ये ऑप्शन गया। 20 में भी 90 मिलेगा हमें, तो न्यून कोण नहीं है, ये चला गया। 56 में एग्जैक्ट हमें न्यून कोण के पास की वैल्यू मिलेगी, तो यही हम आंसर लेंगे। तो इसी को आंसर हो जाएगा ये। 6 बजे घंटे की घड़ी की में मिनट और घंटे की सुई के बीच में कितना कोण पूछा गया है। तो आप जानते हैं ये वॉच हो गया हमारा 6, ये हो गया 12, 1 2 3 4 5, तो ये पूछा है। तो सबसे पहले जानते हैं आपकी पूरा 360 है, आधा पूछा है तो सीधे 180 हो जाता है। अगर ऐसे भी नहीं मान रहे हैं तो 6, यहाँ पे आप जानते हैं घंटे वाली 6 बजे 6 मिनट होगा, तो 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, तो 6 5 30, तो ये हमारा स्कूल मिला के हो जाएगा 6 पे 3, 6 3 18, तो ये हमारा हो जाएगा। चलिए 180 हो जाएगा, लॉजिक सीधे से है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर पूछा है, तो सब आप संख्या लिख लीजिए। सबसे पहले आप 6 बार 9 लिख लीजिए। उसके बाद 5 बार आप दूसरी संख्या लिख लीजिए, वो भी बड़ी का है। आप इस तीनों घटाएंगे तो 0 0 0 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ 9 आ जाएगा। तो 5 बार 0 किस में देख लीजिए, ये ऑप्शन 3 के साथ जाएगा हमारा ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में देखिए 16 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग बोला है, बना लीजिए। बना लिया। उसके बाद इसमें क्षेत्रफल इसका निकाल लीजिए, तो 256 आता है जब आप इसका स्क्वायर करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, एरिया स्क्वायर। उसके बाद चलिए देखते हैं क्या बोला है। उसमें बोला है कि दुगुना करने पर, तो वर्ग को हम फिर से वर्ग बना लीजिए, दुगुना कर लीजिए। पहले 16 था, 32 कर लीजिए, 32। उसके बाद इसका भी स्क्वायर निकालेंगे तो 1024 आता है इसका स्क्वायर। उसके बाद इसमें और पहले में इस घटा दीजिए वैल्यू। मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की। ये देखिए, पहले हमने एक वर्ग बनाया है इसमें, ये प्रीवियस 256 वैल्यू आई है जब एरिया निकाला। दूसरा उसका दुगना करके निकाला है, तो 1024 वैल्यू आई है। उसके बाद उसको माइनस कर दिया है, तो 768 उसका आंसर आया है। चलिए देखते हैं 768, तो ऑप्शन फर्स्ट के साथ जाएगा हमारा। 5वें का पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 है, महत्तम समापतक निकालना है। तो जैसे भाग देना आप इसमें इजीली देते हैं वैसे दे लीजिए। एक तरीका और भी है जो बहुत इजी हो जाता है, आप इसमें माइनस कर लीजिए, इसमें माइनस कर लीजिए, जो वैल्यू आए आप भाग दे दीजिए, तुरंत हो जाएगा। नहीं तो ऐसे भी हो जाएगा ये वैल्यू, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक 85 है, ये 51 है, आप एक बार ले जाएंगे तो 51 आएगा, तो 34 आएगा यहाँ पे। उसके बाद 51 यहाँ कर लीजिए, तो यहाँ पे 34 करेंगे तो यहाँ 17 आएगा। 50 और यहाँ पे 34 आएगा, तो 2 बार में चला जाएगा ये वैल्यू, तो 17 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 125 प्राप्त होता है तथा शेषफल 67 प्राप्त होता है, तो वह संख्या में ज्ञात करनी है। तो इसका सीधे से फॉर्मूला है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। संख्या इक्वल टू भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल।
तो ये होता है हमारा। तो भाजक हमें 68 दे रखा है, भागफल उसका 125 दे रखा है और शेष 67 दे रखा है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 8500 आएगा, 67 आएगा। इसको जोड़ देंगे तो वैल्यू हमारी 8567 आती है। तो 8567 इसका आंसर हो जाएगा हमारा, जो कि 4 है, ऑप्शन 4, 8567। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इस तरीके की जब भी वैल्यू आए, ये सिंगल है, डबल डिजिट आए तो मैं ही बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आप इसको वैल्यू अलग लिख दीजिए, जब छोटा बड़ा पूछे सबको 10-10 से गुणा कर दीजिए आप। यहीं पे अगर आप डबल डिजिट होती तो आप 100-100 से गुणा करते हैं। तो 2 5 10 हो गया, इसको करेंगे तो 3.3 आएगा और इसको करेंगे तो 2.5 आएगा। तो देख सकते हैं वैल्यू सबसे बड़ी 1/2 की है, उसके बाद 3.3, 1/3 की है, उसके बाद 4 की है। तो ऑप्शन एक ही हमारा सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला ऑप्शन ही सही है कि 1/2 की वैल्यू बढ़ी है। चलिए देख लेते हैं और ऑप्शन भी। तो इसमें देख सकते हैं नहीं, ये भी नहीं है, सेकंड ऑप्शन भी नहीं है, तो ये पहला ही था और कोई ऑप्शन मैच नहीं करता। चलिए क्वेश्चन 9 देखते हैं। एक मजदूर का दैनिक पारिश्रमिक 400 रुपया है, तो 4 मजदूरों की 5 दिन की मजदूरी कितनी होगी? तो आप कुछ नहीं करना है आपको, एक दिन का 400 मिल रहा है, तो 4 दिन के, तो 4 मजदूरों का एक दिन का 400 रुपये हो जाएगा। 4 मजदूरों का एक दिन का 400 हो गया, तो 4 4 16। और आप बोला है 5 दिन में कितने होंगे, तो 5 से गुणा कर दीजिए, 16 5 80, तो 8000 आएगा इसका आंसर। तो 8000 देख लीजिए किस में है वैल्यू, 8000 ऑप्शन 2 के साथ जाएगा हमारा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें भी कुछ नहीं करना है बहुत। 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 2 मीटर विमा दे रखी है आपको, और इसमें घनाभ का क्षेत्रफल LBH होता है, जानते ही हैं आप। तो LBH हो गया इसका, और इसमें बस वैल्यू की खेल है कि यहाँ पे 2 मीटर दे रखा है, तो इसी को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे आप। ये 25 हो गया, फिर 40 हो गया, और प्लस फिर 2 से 2 मीटर है तो आप सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, 200 हो जाएगा यहाँ। चलिए इसका मैं सोल्यूशन आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर दे रखा था, 40 सेंटीमीटर दे रखा था, और 200 यहाँ पे 2 मीटर दे रखा था, तो हमने उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया है। सारी वैल्यू हमारी सेंटीमीटर में आ गई है, उसके बाद गुणा कर दीजिए बस। फिर हमारा 2 लाख सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि LBH क्यूब में होता है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले आप 2010 लिख लीजिए, उसके बाद 19 लिख लीजिए, इसमें कहा है ना सबसे मिनिमम। तो उसके बाद आप इसको एक बार ले जाएंगे, आप इसको एक बार ले जाइए तो आपका वैल्यू आएगी 19। उसके बाद 1 1 उसका 0 लगा के आप 0 बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगर आप 5 बार ले जाते हैं तब वैल्यू 95 आती है यहाँ पे। तो सीधी से देख सकते हैं शेष कितना बचेगा। शेष हमारा यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, और एक 15 बच रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। जब इस तरह क्वेश्चन में हमेशा डिवाइड कर दिया करिए, भाग दे दिया करिए, तो आंसर आ जाएगा आपके। उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12, 6 और 34 के मध्य 5 से विभाजित संख्या का औसत क्या होगा? तो आप लिख लीजिए, आपको पता है कि 5 से विभाजित करने के लिए लास्ट में वैल्यू 5 और 0 होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं किस में आता है। सबसे पहले आपको 6 के बाद वैल्यू कौन सी आती है? 10। उसके बाद हमें 15 मिलेगा, उसके बाद हमें मिलेगा 20, फिर मिलेगा 25, और फिर मिलेगा हमें 30। तो सब वैल्यू को जोड़ लीजिए आप इसमें जोड़ेंगे तो ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, 90 और ये 10, 100। तो 100 हो गई वैल्यू हमारी, टोटल हमारा वैल्यू 100 आ गई। और इसमें पूछा है कि भाग किसने के दे, तो 5 वैल्यू थी, तो 5 2 10 हो जाता है हमारा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 20 आ जाएगा। चलिए एक बार मैं आपको सोल्यूशन भी दिखा देता हूँ। सोल्यूशन में 6 और 34 के मध्य देख सकते हैं विभाज्य संख्या इसमें पूछी गई है, तो विभाज्य संख्या 0 लास्ट में होना चाहिए। तो ये वैल्यू थी, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 हो जाती है। सबको जोड़ देंगे आप। उसके बाद आपको 5 की शेष आपको एवरेज निकालना है, तो टोटल से संख्या जितनी उससे भाग दे देंगे तो 20 आ जाएगा। यही आंसर है हमारा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है, उसे 15 रुपये की हानि पर बेच देता है। तो इसके 2 वैल्यूज़ हैं, चलिए आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए 1400 में खरीद रहा है और 15% की हानि हो रही है उसे। तो 1400 में खरीदता है, तो 15% पे बेचता है, तो उसमें हानि होती है, 15% की हानि होती है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, 1400 में का 15% निकाल लीजिए, तो ये आती है आपकी वैल्यू आपका 210, और इसको 1400 में से घटा दीजिए, तो 1190 आपको टोटल मिल जाएगा। यही आंसर होगा आपका। एक तरीका और भी है, जहाँ आपने 15 लिखा है वहाँ आप 85 कर दीजिए, तो आपका ये डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 1400 = 85, क्योंकि आप दिखा रहे हैं ना कितना बचा, बस इससे आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, घटानी भी नहीं पड़ेगी। तो 2 तरीके आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा 1190 हो जाएगा, देख सकते हैं 1190। तो क्वेश्चन 13 का आंसर 1190 सेकंड के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक काम को 5 दिन में कर सकता है, तो चलिए इसको भी मैं इजी तरीके से बता देता हूँ। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो गया, ये 5 दिन में कर रहा है,
उसके बाद उसका पुत्र मिला के, तो वी प्लस उसका सन मिला के वो 3 दिन में कर रहा है। एलसीएम ले लेंगे तो 15 आएगा यहाँ पे। तो 5 3 जा 15 होता है। वी का एक दिन का काम 3 है, 3 5 जा 15 होता है। तो और वी प्लस एक दिन में काम कितने करते हैं, 5 करते हैं। तो आप देख सकते हैं वी का एक दिन का काम 3 है, तो ये 3 हो गया, बचा 5 में से 2, तो 2 यहाँ आ जाएगा। इसमें देख सकते हैं 5 दिन में कर रहे हैं दोनों मिलके, और वी अकेला एक दिन में 3 करता है, तो जो बचा 2 होगा ना, तो 2, तो 15 को 2 से डिवाइड कर दीजिए आप। 15 को 2 से डिवाइड कर देंगे आप, तो 7.5 वैल्यू आ जाती है, जो कि 7/1/2 हो जाता है। यही हमारा आंसर होगा। चलिए एक बार सोल्यूशन में आपको दिखा देता हूँ इसका, तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का वैल्यू इतनी थी, फिर इतनी हो गई, और उसके बाद हमने एलसीएम लिया है। वी की वैल्यू 3 आई थी यहाँ से, और जो शेष बचेगा वो 2 वैल्यू होगी। हमें निकालना है कि सब अकेला सन काम करेगा तब कितना होगा। तो 15 में से 2 से भाग दे दीजिए, जितना बचेगा 7.5 दिन, उसमें उसका सन काम कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए 7.5 दिन में वो उसका सन अकेले काम कर जाएगा। इसमें क्वेश्चन को मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। एक व्यक्ति एक दिन में 5 दिन में काम करता है व्यक्ति, लेकिन उसका पुत्र की सहायता से वो 3 दिन में काम करता है। हमें फाइंड क्या करना था वो देखिए, फाइंड करना था कि पुत्र अकेले कितना काम करेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं चलिए। 1600 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज 252 रुपये है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। सबसे पहले आप इस तरह की जो वैल्यूज़ दिए ईयर दिया है, तो आप उसको काट पीट करके पहले सही कर लीजिए। इसको 12 से करेंगे तो 4 3 जा हमारा 12 आ जाएगा, तो यहाँ 1 हो गया, तो 3 2 जा 6, तो 7/3 टोटल ईयर हो जाएगा जहाँ पे हम मेंशन करेंगे। इसके बाद चलिए क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, सोल्यूशन में दिखाता हूँ। 1600 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष 4 माह, तो ये 7/3 आ गया हमारा, वर्ष की जगह पे वो लिख देंगे। साधारण ब्याज 252 है, आप कुछ नहीं बचा इसमें, तुरंत हो जाएगा। ये देख सकते हैं 2 ईयर का सबसे पहले मैंने 7/3 निकाला है। उसके बाद SI साधारण ब्याज हो तो PRT/100 इसकी वैल्यू होती है। उसके बाद ये देख लीजिए, आप पुट कर दीजिए, आपका सीधे यही आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं 6/3/4% पर ईयर की वैल्यू आ जाएगी आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले ही ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए के साथ जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा टिकी रहता है, आपको इसका पूरा विस्तार कर देना है। एम अलग लिखना है, फिर CM लिख लीजिए, उसके बाद 10 लिख लीजिए, फिर 1 1 लिख लीजिए। CM का मतलब होता है, M का मतलब होता है 1000, और C का मतलब होता है 100। तो जब भी इस तरह की वैल्यू साथ में दी रहे और बड़ी बाद में हो, छोटी पहले, तो माइनस कर दीजिए आप। 1000 में से आपको माइनस करना है 100, तो यहाँ 900 आ जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू 1000 तो रखी हुई है, तो 1000 और 900 तो 1900 हो गया। मैं आपको फिर से बताता हूँ, 1900 हो गया यहाँ तक की वैल्यू M तक। उसके बाद था हमारा x + 1 + 1 2, तो यहाँ 10 हो गया हमारा, और 1 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाता है। तो यहाँ पे 12 जोड़ दीजिए, तो 1912 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए के साथ जाता है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दूध विक्रेता के पास 160 लीटर दूध है, इसका 2% 2/5 भाग वो किसी ग्राहक को बेच देता है। जो शेष बचा उसका 3/8 भाग वह दूसरे ग्राहक को बेच देता है। विक्रेता के पास कितना शेष बचा है। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको दिखाता हूँ। दूध विक्रेता के पास 160 लीटर था, उसका 2/5 वो एक विक्रेता को बेच देता है। देख सकते हैं आप, उसका 2/5 हमने निकाल लिया, कितना शेष बचा से उसका उसमें माइनस कर देंगे, तो 96 हमारा शेष बचा। उसके बाद 3/4 वो दूसरों को बेच देता है। 3/4 वो बेच देगा, तो 72 लीटर उसने बेच दिया। अब 72 लीटर उसने बेच दिया, तो पहले और दूसरे के बीच में डिफरेंस पूछा था कितना लीटर बचेगा। तो पहले और दूसरे के बीच में जो बच रहा है वो 24 लीटर है हमारा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन करके बताता हूँ। वहाँ पे देखिए विक्रेता के पास कितना शेष बचेगा, तो वही बोला था, तो 24 लीटर बचेगा। सबसे पहले इस तरह की वैल्यू में आप 160 को 2/5 रख दीजिए, तो 5 2 जा 10, और इसमें एक आएगा 5 2 जा 10, 44 हो जाएगा। ये इसमें माइनस कर लेंगे आप, तो आपको उस तरह से वैल्यू आ जाएगी जैसे मैंने सोल्यूशन में बताई है। ये 64 64 हो जाएगा। 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 होता है वो। उसके बाद आप इस तरह से कर लेंगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। समझ में जो भी ना आया तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं उसको और बेटर सोल्यूशन के साथ आपको अपलोड कर दूंगा। जो भी सोल्यूशन होगा वो। इस एक क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, बहुत इजी सा है ये। आपको देखिए दे रखा है कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 2010 में 2000 वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। मतलब पूछा है डिफरेंस करके कि 2010 में कितने प्रतिशत अधिक हैं 2019 से। तो आप ग्राफ में देख लीजिए, ग्राफ में 2019 में 80% पास हुए थे, और 2010 में 100। तो डिफरेंस साफ दिख रहा है, 20 का है। 20 का कितने पे है, 20 का 80 पे है, 80 छात्र पे है। तो इसका प्रतिशत निकाल लीजिए आप।
तो ये घटा दीजिए और 2 से 4, तो ये 25 बार में चला जाता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 25। तो 25% के साथ ये हो जाएगी। एक बार फिर से देख लीजिए, 2010 में 2019 की तुलना में आपको बताना था कितना बढ़ा है, तो 80 100, जो 2009 में 80 पास होते थे अब 2010 में 100 पास हो गए, तो 20 का डिफरेंस आया कि, लेकिन कितने पे आया, पहले की वैल्यू पे 80 पे। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करके आप देखेंगे, बगल में मैंने कैलकुलेशन छोटा सा लिख रखा है, तो 25% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी पटना से प्रातः 10:20 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान करती है 10:20 पे, तथा अगले दिन वो 24 घंटे बाद 10:55 पे दिल्ली पहुंचती है। तो कुछ नहीं करना है आपको, जब भी इस तरह की वैल्यू आप हमेशा दिन में काउंट करिए, 24 आवर्स। तो 10:20 से 10:20 आप मान लीजिए अगले दिन भी पहुंची, तो 24 घंटे हो गए वो। उसके बाद 55 से कितना अधिक है, 20 से 55 कितना अधिक है, तो 55 से माइनस कर दीजिए आप, तो 5 और ये 3, 35 अधिक है, तो 35 और जोड़ दीजिए, तो 24 घंटे 35 मिनट में वो पहुंचेगी। फिर से देख लीजिए, जब भी ऐसी वैल्यू आए तो 10 से 10 देखिए सीधे, 10:20 से 10:20, 10:55 है लेकिन हम 10:20 काउंट करेंगे तो 24 हो गया। अब कितना ज़्यादा है, तो 35 ज़्यादा है, तो 24 घंटा 35 मिनट इसकी वैल्यू हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 81 और 256 के बीच मध्यानुपाती पूछा है। तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला यही है कि बीच में x आ जाता है, एक वैल्यू यहाँ होगी, एक वैल्यू यहाँ होगी, इन दोनों गुणा करिए, इन दोनों को गुणा करिए, सीधा सा फंडा है इसका। चलिए देख लेते हैं इसकी वैल्यू, मैंने कैलकुलेशन दे रखा है, तो करेंगे तो आप x² की वैल्यू आ जाएगी 81 256, 81 90 का होता है क्यूब, और 16 का स्क्वायर होता है 256, तो इसको गुणा करेंगे आप तो 144 आ जाएगा। इसका अंडर रूट होगा, जब मान लीजिए x की वैल्यू निकाल लें तो इसका अंडर रूट कर दीजिए, अंडर रूट करेंगे तो 9 और 16 आ जाएगा, और 9 और 16 का गुणा करेंगे तो 144 आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 मीटर लंबे डंडे की छाया 5 मीटर है, तो वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी। इसका मैं आपको यहीं पे सोल्यूशन देता हूँ, इसमें थोड़ा लॉजिक है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए 4 मीटर लंबा है, लेकिन इसकी छाया 1 मीटर ज़्यादा बनती है, मतलब छाया 4 लेकिन धूप ऐसी पड़ रही है कि 5 बन रहा है, ठीक है। तो अब बोला है कि एक पेड़ वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमें छाया दे रखी है। मान लीजिए ये वृक्ष है, ये 20 हमें छाया में दे रखा है, तो एक्चुअल में क्या होगा, तो 4 पे 1 बढ़ रहा था +1, फिर 4 पे 1 बढ़ रहा था, फिर +1 कर दीजिए, फिर 4 पे 1 बढ़ रहा था +1। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, 4 में 5, 4 जो है लेकिन छाया में 5 बन रहा है, तो फिर 4 में 1 +1 बनेगा 5, तो इधर जोड़ेंगे तो आप ये 16 हो जाएगा, और इधर जोड़ेंगे तो आप 5 5 5 करते जाइए तो ये 20 हो जाएगा। तो छाया 20 है लेकिन एक्चुअल में 16 बन रहा है। वो 16 कैसे बन रहा है, 4 मीटर पकड़ के चलिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये 4 मीटर है परंतु 5 बन रहा है, मतलब जो चीज़ है उसका +1 छाया बन रही है। तो उसी तरह का 20 कैसे बनेगा, तो 4 5 जा 20, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 बार करेंगे 4 मीटर करके, और ये +1 करेंगे तो वो हो जाता है, तो 20 उसकी छाया है, एक्चुअल में 16 मीटर होगा। तो ऑप्शन 2 के साथ जाएगा हमारा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इस तरह क्वेश्चन में आप कुछ नहीं करना है, 800 छात्र दे रखे हैं, अनुपस्थित दे रखे हैं, तो उपस्थित घटा दीजिए इसमें आप, तो 0 5, तो यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया 5, तो 550 बचते हैं, कितने में से बचते हैं, 800 में से, 800 में से बचते हैं, इंटू 100 कर दीजिएगा, ये वैल्यू मत लीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर इसमें होगा 68.75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुंजन ने मोटरसाइकिल द्वारा 126 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय की, तो उसके चाल प्रति सेकंड पूछा है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा लॉजिक ये मीटर प्रति सेकंड में पूछा गया है और 2 किलोमीटर में रहा है, तो इस तरह की वैल्यू में आप याद रखिए। जब भी आपको छोटे में पूछे, मीटर प्रति सेकंड में वैल्यू पूछे और वैल्यू किलोमीटर में दे रखी हो, तो आप उसको 5 × 18 कर दीजिए, छोटे से छोटे में। और जब भी किलोमीटर में पूछे, किलोमीटर पर आवर में, तो आप 18/5 कर दीजिए, बड़े सी वैल्यू बड़ा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ भी हम यही करते हैं। तो 126 चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय एक फॉर्मूला लिख लीजिए, इसी से होगा चाल बराबर दूरी बटा समय, टी मैंने समय लिख दिया है। तो दूरी हमारी 126 किलोमीटर है और 3 घंटे की दूरी तय करती है। इसको मीटर प्रति सेकंड में निकालना है हमें, तो चेंज कर दीजिए, छोटी वैल्यू पूछी है तो छोटा से गुणा कर दीजिए आपको, 3 आप काट दीजिए इसको, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 कट गया। उसके बाद आपको फिर से 3 से काटिए, तो 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 3, और एक इधर गया, 3 4 जा 12 हो जाएगा। उसी तरीके का मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ इसका, क्वेश्चन नंबर 23 का। चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया, कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए मैं जल्दी से बता रहा हूँ आपको। 126 देख सकते हैं, तो 5/8 से हमने गुणा कर दिया, तो इसकी वैल्यू आ जाती है, देख सकते हैं 35 डिवाइडेड बाई 3, तो जब इसको करेंगे तो 11.66 इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो 11.66 इसका आंसर हो जाता है। सिंपल सा है, मैंने बता दिया, सोल्यूशन नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा, फिर से मैं सोल्यूशन भेज दूँगा।
टेलीग्राम पे, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। तो इसका एक लॉजिक है, आप देख सकते हैं कि संख्या ऊपर का है तो कुछ नहीं बन रहा है, अगर घटाएंगे तो +1 -1 करके भी नहीं हो रहा है कुछ। तो चलिए देख लेते हैं कि वैल्यू आखिर बन कैसी रही है। तो एक लॉजिक यहाँ पे लग रहा है 3 × 1 कर दीजिए, -1 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद इसी वैल्यू को अगले ले आइए, 3 × 2 कर दीजिए और उसके बाद -2 कर देंगे, सॉरी 1 कर देंगे, सब में 1 ही घटाना है, सॉरी 2 4 तो 3 आ गया। तो हमारा कुछ ऐसे बन रहा है। तो चलिए इसका वैल्यू देखते हैं, मैंने बना रखा है। तो देख सकते हैं कि 3 × 1 ये बन रहा है, सब में -1 घटाना है और सब में क्या कहते हैं उसकी अगली संख्या से गुणा करते जाना है। 2 तो 2 को फिर यहाँ ले आइए, उससे 2 से गुणा करिए तो 3 आ गया। 3 को फिर यहाँ ले आइए, अगली संख्या से गुणा करिए, -1 करिए, 8 आ गया। 8 को फिर यहाँ ले जाइए तो 8 4 जा आ गया, -1 हो गया, 31। 31 को फिर यहाँ ले आइए, 31 × 5 अगली संख्या से गुणा करिए, -1 कर दीजिए, तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। 155 ये होती है और -1 करेंगे तो 154 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर, ये देख लीजिए सोल्यूशन, इस तरह का लॉजिक लगेगा इसमें। 24, तो 24 का पहला आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 425 देखते हैं। एक व्यापारी 4 रुपये प्रति नारियल की दर से 500 नारियल खरीदता है। तो मैं आपको यहीं पे सोल्यूशन बता देता हूँ। सोल्यूशन मैंने क्या रखा है, जो छोटा ईजी होगा मैं बहुत जल्दी बता दूंगा आपको, इसमें टाइम कम लगेगा। 4 की प्रति खरीदता है तो 500 उसने खरीदे 4 की दर से, तो गुणा करके 4 5 जा 20, तो 2000 हो गया यहाँ पे। याद रखिएगा इस वैल्यू को, 2000 जब वो पूरा खरीद रहा है। लेकिन उसमें 40 नारियल सड़ गए, तो 40 नारियल सड़ गए तो 500 40 नारियल हटा दीजिए आप, तो यह 460 आ गया यहाँ पे। तो 460 को वो 5 रुपये की दर से बेचता है। पहले हमारी वैल्यू 2000 थी, ध्यान रखिएगा। अब वो 460 को 5 की दर से बेच रहा है। तो 500 5 6 30, 3 आंसर आया, 5 4 20 23 हो गया। तो पहले 2000 में बेच रहा था वो, पहले 2000 में उसने ख़रीदा और बेच दिया 2300 में। तो सीधा सीधा हमें 300 का फ़ायदा हो रहा है, 300 का फ़ायदा हमारा हो रहा है 2000 में। पहले की वैल्यू कितनी थी, 2000। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये 2 हटाइए, ये 2 हटाइए, फिर ये हट गया। उसके बाद आप करेंगे तो 3 × 30 हो जाता है, /2, तो वैल्यू आ गई 15%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा 15% 25 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपको युग्म में देखना है, इजी सा है। आप सब में क्यूब बन रहा है, देखिए 2 में क्यूब बन रहा है, 3 में क्यूब बन रहा है, 4 में क्यूब बन रहा है, लेकिन इसमें क्यूब नहीं है, स्क्वायर है, तो 4 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 भी एक इजी सा क्वेश्चन है। इसमें देख रखा है कि दक्षिण पूर्व को हम पूर्व कहते हैं, दक्षिण पूर्व ये हो गया, और तो उत्तर पश्चिम को हम वेस्ट कह देते हैं। जो वैल्यू नॉर्थ ये आपको दे रखी होती है ना, ईस्ट वेस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बस इसको ही थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया है। तो जो वैल्यू ऐसे थी तो नॉर्थ ईस्ट ये हो जाएगा, और ऐसे करेंगे तो ईस्ट और सॉरी नॉर्थ साउथ ये हो जाएगा, ईस्ट और वेस्ट ये हो जाएगा। बस इतना सा लॉजिक है, बाकी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। उसका दक्षिण पश्चिम को इसने क्या क्या कह दिया, दक्षिण कह दिया। तो दक्षिण पश्चिम को हमने इसमें देख सकते हैं, साउथ वेस्ट ये हो गया दक्षिण पश्चिम, इसमें इसने इसको दक्षिण कह दिया है, ये साउथ। तो इसने पूछा है वेस्ट क्या होगा, उत्तर पश्चिम, उत्तर क्या होगा। तो उत्तर हमारा ये है, किसका क्या आ गया, तो ये, तो उत्तर पश्चिम ये हमारा ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगेगा इसमें आपको वैल्यू देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। 13 23 45 है, तो आप जब इसमें गुणा करेंगे 13 को जोड़ दीजिए 23 से, तो 6 और ये 3 36 आता है। 45 का लॉजिक है यहाँ पे, 45 9 कर दीजिए, 36 में जब 9 जोड़ेंगे तो 45 आंसर आता है। तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक ध्यान से देखिएगा, ऊपर की 2 वैल्यू जोड़ रहे हैं हम, 36 प्लस उसके बाद 9 से जोड़ दिया, 9 × 1 करेंगे समझ लीजिए आप, तो ये 45 आ जाएगा। दूसरे में लॉजिक देखते हैं, दूसरे में लॉजिक लगाया 32 में आप क्या जोड़ें, पहले थर्ड देख लेते हैं, क्योंकि थर्ड वाला का आंसर दे रखा है, सेकंड वाला फाइंड करना है हमें। तो 27 और 37 कितने होते हैं, जोड़ लीजिए, 7 7 4 और 1 गया 3, तो 64 हो गया। उसके बाद इसमें 9 जोड़ेंगे तो नहीं बन रहा है, लेकिन अब मैंने यहाँ पे बताया था इस वाली वैल्यू में कि 9 + 1 कर रहे हैं, लेकिन आप इसमें 18 जोड़ दीजिए तो भी नहीं बन रहा है। लेकिन अगर इसमें 27 जोड़ेंगे, 7 4 11 के कहाँ से लाया 1, तो ये 91 बन जा रहा है। तो इसका मतलब सीधी सी है कि एक 2 को जोड़ के 9 से गुणा करना है, पहले में 9 × 1 करना है, दूसरे में 9 × 2 करना है, और तीसरे में 9 × 3 है। तो आपको सिर्फ जोड़ना है और गिनटू पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको, पहले में 9 + 1 करके जोड़ना है, दूसरे में 9 × 2 करके जोड़ना है, तीसरे में 9 × 3 करके जोड़ देना है, ऊपर की 2 वैल्यू को जोड़ने के बाद। तो चलिए हम सेकंड वैल्यू जोड़ते हैं, तो 16 16 32 हो जाता है हमारा,
और हम 9 इंटू 2 करके जोड़ेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाता है हमारा। तो 9 दूनी 18 को जोड़ दीजिए इसमें, तो 0 आगे यहाँ से 1 1 4 1 5 तो 50। तो इसका आंसर हमारा 50 हो जाएगा, देख सकते हैं 50 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्षरों का युग्म दे रखा है, तो इसमें सीधी से देखिए कि 4 का वो बन रहा है, क्योंकि 4 ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन कहीं भी 2 बार बी आएगा, देख लीजिए ऑप्शन में 2 बार ए नहीं आएगा। तो 2 बार ए जहाँ जहाँ है वो ऑप्शन उड़ा दीजिए आप, ये गया और उसके बाद अगर ए यहाँ हम लिख देंगे तो यहाँ भी 2 बार ए हो जाएगा, तो ये गया, तो ऑप्शन 3 आ गया इसका आंसर डायरेक्टली ऐसे। और आप फिल करके देख लीजिए तो भी बन रहा है, ए बी 2 बार बी बनेगा और एक सिंगल ए बनेगा, ए के पहले बी होगा, ए के बाद बी होगा, तो उस तरह से बन जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से संबंधित है, तो सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन देख लीजिए। 31 का फर्स्ट को रिफ्ट से लिखा है, आपके जो स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज़ है उसको आप देख लीजिए, एक छोड़ के वो वैल्यू चेंज कर दी जा रही है। मान लीजिए ये फर्स्ट लिखा है FRST फर्स्ट, तो आप देखेंगे तो आई को तो वहीं रहने दिया जा रहा है, देखिए, लेकिन जो ये वैल्यू इंटरचेंज कर दी जा रही है, यहाँ आर यहाँ एफ लिख जा रहा है और इसी तरह ये चेंज कर दे रहे हैं TS। तो यही करेंगे हम, सेकंड वैल्यू हमें कॉमन रखनी है, उसको चेंज नहीं करना है। तो आप याद रखिए, आप घोष्ट लिखा है यहाँ पे, सेकंड वैल्यू रोक के रखिए, इसको चेंज करिए तो यहाँ पे O आ जाएगा, H हो जाएगा, G यहाँ हो जाएगा, TS को चेंज कर दीजिए। तो OHG किस में देख लीजिए, OHG TS, OHG TS, तो OHG TS ऑप्शन 3 के साथ जाएगा, बेस्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें वैल्यू को चेंज कर दिया गया है, जो कि सिंबल्स हैं प्लस माइनस को, तो आप प्लस माइनस आप भी चेंज कर दीजिए। गुणा को इसमें माइनस कहा गया है, तो गुणा को माइनस लिख दिया है मैंने पहले से ही। भाग को इसने गुणा कहा है, तो यहाँ आप गुणा कर दीजिए इन दोनों के बीच में, और माइनस को इसमें प्लस कहा है तो प्लस कर दीजिए, और प्लस को इसने भाग कहा है तो भाग कर दीजिए। सबसे पहले डी मास लगाइए, डी मास होता है तो डिवाइड लगा दीजिए आप, तो 4 में से 2 को भाग दीजिए, 4 को भाग दीजिए 2 से, तो आपका 2 वैल्यू आएगा। उसके बाद आपको मल्टीपल करना होगा, तो 8 हो जाए 32 हो जाता है हमारा, तो हमारा ये बना और ये बना, तो ये घटा दीजिए आपका, तो 32 आंसर आ जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DOEPFOQR, DOEPFOQR, तो इसकी वैल्यू 33 की वैल्यू आपको डिफरेंस दिखाना पड़ेगा। चलिए मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ इसका, थोड़ा सा टिकी टाइप में है, तो आप देख लीजिए। पहले ABCD इस तरह से लिख लेंगे आप, पहले ABCD आप इस तरह से लिख लीजिए, उसके बाद उसकी वैल्यू लिख दीजिए। उसके बाद पहली संख्या उसमें बोली गई थी EO, पहली संख्या देख लीजिए इसमें क्या लिखा है, मैं आपको इसी तरह सोल्यूशन करके बताता हूँ। डी के बाद O कैसे आ रहा है, तो डी के बाद चलिए ABCD गिनते हैं, CDEEFGHIJKLM, M के बाद है MN, N के बाद O आ रहा है, तो मतलब 10 का डिफरेंस है इसमें, D और O के बीच में 10 है, 10 अल्फ़ाबेट आ जाएंगे, तो DO हो गया इंटू 10, तब O आ रहा है। उसी तरह E की गिनिए, EEFGHIJKLMNO, 10 यहाँ भी है, तो E के बीच में 10 बार गिनिए और फिर P आ रहा है, वही ABCD लिख के आप नंबरिंग कर लीजिए, उसके बीच में बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद अगली वैल्यू भी यही है, तो जो नेक्स्ट वैल्यू है तो वो भी हमारा ऐसा ही होगा। सबसे पहले इसके हम देख लेते हैं HS, जो ऑप्शन दे रखे हैं, चलिए देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। इस तरह से करेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने वैल्यू लिख रखी DO, तो D देख लिया हमारा, D 4 पे है। उसके बाद संख्या गिनिए, 1 2 ई से संख्या गिनते जाइए और हमारा N तक, तो 4 10 में से 4 घटाएंगे तो 10 बचता है, तो जो वैल्यू घटेगी तो अगली वैल्यू होगी 15वीं, तो ये O इसका आंसर है, तो EU हो गया। उसी प्रकार हमारा देख लीजिए HS, जो ऑप्शन दे रखा है वो मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन में, तो अब गिनिए, S उल्टा दे रखा है तो ये नहीं होगा, क्योंकि हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है। ST, तो ST भी नहीं होगा, ऑप्शन ये भी गया है। HV, H से V तक गिन लीजिए, HIJKLMNOPQR, R तक आता है, तो R के बाद यहाँ S होना चाहिए था, तो H के बाद S कहाँ पे है, तो ऑप्शन 4 में है, तो ये हो गया। सब 34 देखते हैं। 34 देखने के लिए आपको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ इसको, ताकि आप पूरा क्वेश्चन देख पाएँ ध्यान से। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, आप सबसे पहले वैल्यू इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको वैल्यू चेक करनी है कि इसमें वैल्यू क्या आएगी। तो DEF देख सकते हैं, DEF मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ क्वेश्चन, DEF इधर देख लीजिए, बाकी 2 ऑप्शन यहाँ भी DEF और DEF दे रखा है। इस तरह के क्वेश्चन मैं आप सिर्फ करने का तरीका बता रहा हूँ, इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले आप इस तरह के क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन दिए हैं आप ABCD से चलिए। स्टार्टिंग में अगर 3 कॉमन है तो 3 कॉमन सब पे कॉमन पे नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, अंडरलाइन कर दिया आपने। उसके बाद 3 के बाद ये कर दीजिए। उसके बाद देखिए कि ABCD में क्या आगे आ रहा है लेटर।
मैं आपको इन दोनों क्वेश्चंस में ही बताता हूँ आपको। तो इन दो क्वेश्चन के ऑप्शन के सारे आप समझ जाइएगा। DEF दे रखा है तो DEFL डिफिशेंट आई दे रखा है। देखिए तीनों कॉमन, चार कॉमन स्टार्टिंग के। उसके बाद CIENT और ANCE दे रखा है। तो इन दोनों में देखिए फिर से आप ये चार अलग कर दीजिए और देखिए कि फिर से ABCD गिनिए। तो जो वैल्यू पहले आएगी वो पहले आ जाएगा और जो वैल्यू उसके बाद आती है वो बाद में आएगा। तो देखिए A पहले आ रहा है, C बाद में आता है अल्फ़ाबेट में, तो A वाली वैल्यू पहले हो जाएगी और C वाली बाद में हो जाएगी। अगर मान लीजिए यही ऑप्शन होता तो C देखिए, C पहले आ रहा है, E बाद में आ रहा है, तो वो इसलिए पहले पहले हो जाती है। तो आपको ABCD गिनना है और उसमें जो पहले वैल्यू आती है, कॉमन जितना दे रखा है उसको नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, उसके बाद देखना शुरू करिए। कॉमन नहीं दे रखा है तो ABCD गिनना शुरू कर दीजिए। जो अल्फ़ाबेट में पहले आ रहा है वो आप ले, वो ऑप्शन पहले हो जाएगा, जो बाद में आ रहा है वो बाद में हो जाएगा। चलिए 35 क्वेश्चन देखते हैं। 35 ऐसे भी गिन सकते हैं और दूसरा भी लॉजिक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपको मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, टाइम कम है इसलिए। तो 4 आप देख रहे हैं बन रहा है, 4 आप बिल्कुल देख रहे हैं बन रहा है। उसके बाद 5वां देखेंगे तो 5वां ऐसे बनेगा, छठा देखेंगे तो ऐसे बनेगा। ठीक है, ये बन गया 6। आप 7वां देखिए, 7वां हम अगर ध्यान से देखें तो 7वां ऐसे बन रहा है और 8वां ऐसे बन रहा है। और 6 कैसे बन रहा था, 6 ऐसे बन रहा था और 7वां ऐसे बन रहा था वहाँ पे, सॉरी 5 6, तो टोटल इसकी 8 हो जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन 36 पे जाते हैं। पुस्तक संबंधित है पेज से, तो वैसे ही मशीन पार्ट से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसको आप थोड़ा सा यूँ घुमा दें, एक बार इसको यूँ घुमा दें तो ये आकृति आ जाएगी ऑप्शन 2 वाली, और नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे चिपका नहीं है। लेकिन और समय देखिए चिपका हुआ है, ये नहीं होगा, ये तो होना ही नहीं है, ये तिरछा नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन से भी सीधे जा सकते थे। 5 व्यक्ति ABCDE अलग विचार करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहीं पे चलिए बता देता हूँ। ABCD है, चलिए दिख लिया हमने। A B से छोटा है, A B से छोटा है, C बड़ा है D से, D सबसे छोटा नहीं है। तो निम्नलिखित में से क्या होगा, तो ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए ऑप्शन में मैं आपको बता देता हूँ। A केवल B से छोटा है, मतलब क्या है, A सबसे बड़ा है लेकिन B से छोटा है, तो B सबसे बड़ा होगा इसमें। तो B सबसे बड़ा कर लीजिए आप, B सबसे बड़ा हो गया, A उससे छोटा है। उसके बाद देख लीजिए वैल्यू दे रखी है कि C बड़ा है D से, D सबसे छोटा नहीं है। समझ गए ना आप, D सबसे छोटा नहीं है। C बड़ा है D से, D सबसे छोटा नहीं है। तो C बड़ा है D से मान लीजिए, तो C यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका। D सबसे छोटा नहीं है तो E पहले आ जाएगा, E सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में दे रखा है D सबसे छोटा नहीं है। तो C से बड़ा पूछा है, तो C से बड़ा हमारा AB है, तो ऑप्शन 2 के साथ जाएगा हमारा ये AB। ध्यान रखिएगा, D सबसे छोटा नहीं है तो E सबसे छोटा होगा, तो BA आंसर आ जाएगा। C से बड़े कौन है, BA, तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन 39, सॉरी क्वेश्चन 39। इसमें देख लीजिए कि सिंपल सा है, इसका बीच से कट करके शेड करके एक पार्ट अलग कर दिया है, इसी तरह इसको शेड करके एक पार्ट अलग कर देंगे, तो ऑप्शन 2 के साथ जाएगा हमारा ये। चलिए क्वेश्चन ये देख लेते हैं। FOUR 4 का दे रखा है 658118, तो 4 लिख लीजिए आप, FOUR, लॉजिक इसी के साथ जाएगा, 65 + 18। तो आप देख सकते हैं F की वैल्यू 6 होती है लेकिन O की वैल्यू 15 होती है। 15 का लास्ट डिजिट लिया है, इस इकाई अंक, तो ये रख रखा है 5। U होता है 21, जिसकी वैल्यू 1 ले रखी है, और R होता है 18, तो इसकी वैल्यू 8 ले रखी है। सब में इकाई अंक ले रखा है। इसी तरह हम विंड का निकालेंगे। चलिए देख लेते हैं। विंड लिख लीजिए, W होता है 23, तो इसमें इकाई अंक पकड़िए 3। I होता है हमारा 9, तो 9 ही आ जाएगा। N होता है 14, तो 4 पकड़िए इसमें, और D 4 ही होता है, तो 3944 आंसर आएगा। तो ये ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन 3 में है। चलिए अब शुरू करते हैं जीके का पोर्शन जो भी है हमारा। सॉल्यूशन ये था। जो भी आपको दिक्कत हो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया करें, मैं आपको पूरा सोल्यूशन भेज दूंगा। किसी भी क्वेश्चन का नहीं आता होगा तो, या समझ में ना आए सोल्यूशन, तो मैं सीधा बता दूंगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत जल्दी करेंगे क्योंकि काफ़ी फास्ट करना है, क्वेश्चन ज़्यादा है। कन्याकुमारी से कोलंबो तक पहुंचने के लिए पार करना होता है, तो कन्याकुमारी से इसके बीच में एक पाक जल डमरू बनता है। ये उस संधि का नाम है, इंडिया और श्रीलंका के बीच का। लेकिन ये खाड़ी वहाँ पे खाड़ी जो पड़ती है वो मन्नार की खाड़ी पड़ती है, आप देखेंगे ध्यान से, तो ऑप्शन सी के साथ जाएगा हमारे आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिट्टी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से जाना जाता है। तो जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं बहुत टाइम से जो गल पच रहे हैं मिट्टी के नीचे, उन्हें सिर्फ ह्यूमस, एक ही वर्ड आता है ह्यूमस, तो ऑप्शन 3 के साथ जाएगा हमारा, ये बेस्ट आंसर है। कीट एक ऐसा जीव है, तो कीट जितने भी कीट के श्रेणी में आते हैं उनके 3 पैर और पैरों के 3 जोड़े ही होते हैं, 6 होते हैं, उससे ज़्यादा होंगे तो वो दूसरी श्रेणी में चले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्जियां फल हमारे आहार का
हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि वे उत्तेजित करते हैं। तो ये क्रमांकुंचन आंसर आएगा इसका। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे शरीर में जितनी भी नलियाँ हैं, कोशिकाएँ हैं, उससे खाना धीरे धीरे जाता है, उसके बाद शरीर में पाचन होता है, आमाशय और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। पाचन के बाद उसका क्या कहते हैं, आउटपुट भी देना जो भी है, तो उसके वो सारे प्रोसेस मिला के ही इसमें क्रमांकुंचन दे रखा है। फल आहार का हिस्सा होना चाहिए, ताकि उत्तेजित करते हैं, क्योंकि वो उत्तेजित करते हैं। तो यही चीज़ है कि हमें काम के प्रति जो चीज़ें होती हैं, वर्क करना है और माइंड से, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें खाएंगे तो आप एक्टिव रहेंगे, आपकी जो कोशिकाएँ हैं वो बेटर वर्क करेंगी और शिथिलता नहीं पड़ेंगी और नींद नहीं आएगी। तो ये क्रमाकुंचन ही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रबड़ के बागान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो रबड़ के बागान मुख्यतः समशीतोष्ण वाले होते हैं, केरला साइड ये मिलता है आपको। समुद्र ज्वार किसके कारण आता है? तो ये समुद्र ज्वार हम देख सकते हैं चंद्रमा और सूर्य की जो संयुक्त प्रभाव है उसकी वजह से आता है, गुरुत्वाकर्षण आकर्षित होता है उसके लिए। भारत में न्यायपालिका का नेतृत्व उच्चतम न्यायालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 48 क्या दे रखा है? 48 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है? पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है जिससे गाड़ी चल सकती है नहीं, तो आप देख सकते हैं पेट्रोलियम उत्पाद कौन सा नहीं है। तो मोम तो हमने नहीं सुना कि मोम पकड़िए, नहीं। पैराफिन मोम, सॉरी, मोम में आता है, इसमें पैराफिन मोम है। नेफ्लेन एक पौधा जिससे बनता है। गैसोलीन जो अब कोशिश की जा रही है कि पेट्रोल में 80+20, यही मार्केट चल रहा है कि 20% गैसोलीन टाइप का यूज़ किया जाए। तो नेफ्लेन जेट्रोफा ये एक कुछ होता है पौधा जिससे में प्राप्त होता है, लेकिन मधु मोम ये नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। एपीकल्चर मधुमक्खी से संबंधित है। घर्षण को निम्नलिखित में से किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तो ये चारों ही होंगे, सॉरी तीनों ही। स्नेक भी डालते हैं, पॉलिश भी करते हैं, महीन पाउडर का छिड़काव करते हैं, सभी सही है इसमें। चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में क्यों स्थिर होते हैं? तो चुंबक जब पृथ्वी के जो चुंबकत्व होता है उसी कारण हमेशा चुंबक नॉर्थ और साउथ ही बताएगा आपको, ये दोनों ही डायरेक्शन ही बताते हैं पृथ्वी के जो गुरुत्व के कारण, पृथ्वी के गुरुत्व चुंबकत्व के कारण बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 के बाद। रीज़न जानते हैं। पाश्चीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल। तो इसमें सूक्ष्म जीव से मुक्त होता है, बिल्कुल। तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा हमारा ये क्वेश्चन। 53 देख लेते हैं, नींबू में क्या होता है? साइट्रिक एसिड होता है, ऑप्शन 3 के साथ जाएगा। चलिए 54 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के संदर्भ में असत्य है? तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस प्रमुख है, तो ये गलत है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। आपने सॉरी इसमें असत्य फाइंड करना है, ये सही है। लैक्टोबैसिलस तो करता है ये दूध में कन्वर्ट और दही को कन्वर्ट, दूध को दही में। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित करते हैं, बिल्कुल सही है। ये तीनों सही है हमारे। उसके लास्ट ऑप्शन देखते हैं, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु को नहीं देखा जा सकता, किसी भी जीवाणु को ज़्यादातर बहुत महीन होते हैं। यही आंसर 4 के साथ जाएगा। क्षय रोग से बचाव के लिए हम किसका टीका लगाते हैं? तो BCG का टीका लगाया जाता है बेसिकली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें वॉट का पूछा है, वॉट किसकी मात्रक है? तो शक्ति का मात्रक वॉट होता है, जानते हैं, शक्ति का मात्रक वॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत पूछा है इसमें? इसमें भी आपको गलत फाइंड करना है। निश्चित अंतराल पर खेत पर जल देना सिंचाई कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। सिंचाई का समय भिन्न फसलों की प्रकृति के लिए भिन्न होता है, बिल्कुल सही है। गर्मी में सिंचाई की बारंबारता अपेक्षाकृत कम होती है, सही है। सिंचाई की बारंबारता पर ऋतुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। ऋतु नहीं होगी तो जैसे अभी ऋतु चल रही है, बारिश का मौसम, धान रोपा जा रहा है, तो क्यों नहीं, ऋतु का प्रभाव तो पड़ता है ना। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 के साथ जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो न्यू दिल्ली सुप्रीम कोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि आपका मुख उत्तर की ओर है तो आपके दाहिनी ओर कौन पड़ता है? तो चलिए प्रमुख लीजिए आप, ये हो गया, ईस्ट वेस्ट हो गया, नॉर्थ साउथ हो गया। आपका मुंह इधर है तो आपके दाहिने सीधे हाथ पे आपका क्या पड़ेगा? तो सीधे आपका पूर्व पड़ जाएगा, सीधी सी बात है, तो पूर्व हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा इसमें जीवाश्म ईंधन है? तो ये सभी जीवाश्म ईंधन में आते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फसल चक्र के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो फसल चक्र एक फसल के बाद दूसरे फसल एकांतर क्रम में लगवा कर लगाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, चलिए, फसल चक्र से मिट्टी में नाइट्रोजन, बिल्कुल सही है। पहले उत्तर भारत में किसान फसल चक्र के तौर पे फसली चारा, बिल्कुल सही है। दूसरे में गेहूँ उगाते हैं, क्योंकि हमें नाइट्रोजन की कमी पूरी करनी होती है, इसलिए जो फसली चारा होता है उसके बाद हमें गेहूँ उगाना होता है, तो ये भी सही है। चौथा क्या, फसल पैदावार तो घटती ही है, साथ ही मिट्टी, ये गलत है, इसमें दोनों चीज़ बढ़ती है। चलिए ऑप्शन 62 देखते हैं, पनामा नहर जोड़ता है अटलांटिक को प्रशांत महासागर से, जोड़ता है ये पनामा नहर। ये सुएज नहर होती है, वो जोड़ता है इन दोनों को, याद रखिएगा। इधर अटलांटिक होता है, इधर प्रशांत होता है।
कोशिका 63 देखते हैं। कोशिका में ऊर्जा जिस रूप में संग्रहित होती है उसे एटीपी कहा जाता है, एटीपी फॉर्म में होती है। हमारे शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है? तो ये हमारा जो आंसर होगा इसका वो लीवर होगा, लीवर परिवर्तित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अत्यधिक व्यायाम करने से हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन से ऐंठन होती है उसे लैक्टिक एसिड कहा जाता है। अत्यधिक काम करने से या बहुत ज़्यादा भार उठाएंगे तो आपके एक अम्ल जमा होने लगता है, आपके जोड़ों में और मांसपेशियों में वो दर्द करता है। चलिए देखते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ध्यान से देखिएगा, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र इसमें पूछा गया है, तो एक अटक है हमारा, इसका आंसर चावल का तो वही है ही भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दबाव का ऐसा यूनिट कंप्यूटर की एक भाषा नाम है? तो चलिए देख लेते हैं। तो ये हमारा इसका ऑप्शन होगा पास्कल, जो कि कंप्यूटर की एक भाषा भी है। कल्पना करें कि आप एक झंझा में फंस गए हैं जिसमें बिजली भी गिर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आपके लिए सबसे उपयुक्त होगा आश्रय लेने के लिए? तो इमारतों की खिड़कियाँ होगी, सबसे ज़्यादा होगा। खुले में नहीं जा सकते क्योंकि गिर सकता है, पेड़ के नीचे खड़े नहीं रहना चाहिए, और खुले साधारण सेट में नहीं जाएंगे आप, इमारतों की खिड़कियों के पास जाइए, सीधी सी बात है। छज्जा जो होता है उसके नीचे खड़े हो जाइए आप। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय हमारा मुंबई में है, सब जानते हैं। पंपास किसका घास का मैदान है? तो पंपास हमारा दक्षिण अमेरिका का पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंगुइन अपनी दो विशेषता के कारण अच्छे तैराक हैं। एक तो उनके पैरों में जाले होते हैं, दूसरा उनका शरीर बहुत ही सुव्यवस्थित होता है इस चीज़ के लिए, धारा रेखी टाइप में होता है, इससे मछलियाँ तैर लेती हैं आराम से। वैसे ही बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो बिहार में जो भक्ति आंदोलन था उन्हें चैतन्य को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुवी भालू बहुत तेज चलते हैं? बिल्कुल नहीं, ध्रुवी भालू बहुत धीमे धीमे चलते हैं। ध्रुवी भालू के बाल मोटे होते हैं, ये सही है। अभिकथन गलत है, कारण सही है। ऑप्शन 4 के साथ जाएगा हमारा ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74 भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भारत में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उसकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के कहने भी की जाती है। साइमन कमीशन का बहिष्कार का प्रस्ताव कब हुआ? साइमन कमीशन किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो साइमन कमीशन का जो बहिष्कार है तो 1927 सभी जानते हैं, बना था ये 1927 में, तभी हुआ था। भारत वो 1928 में आया था। विश्वत्व का अर्थ है जहाँ पे दिन रात बराबर हो, विश्वत्व रेखा जैसे हम जा रहे थे। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक है? तो एक ताड़ का पेड़ है, सामने बाग है, ये भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक है। सही समीकरण चुनना है हमें, तो सही समीकरण आहार नली सहायक ग्रंथियाँ में पाचन होती है, यही होता है। आहार नली से लेते हैं, फिर सहायक ग्रंथियाँ खाना पहुँचाती हैं और फिर पाचन तंत्र में पहुँच के पचता है। पहले पाचन नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन पहला ही सही हो जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था, अंग्रेज की तरफ से पहला, और भारत की तरफ से फिर ये राजागोपालचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय के गोबर का उपयोग खाद बनाने के लिए कर सकते हैं, कारण क्या है? नाइट्रोजन समृद्ध है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे तेज़ी से ठीक होने वाला शरीर का अंग कौन सा है? तो ये जीभ होती है। कुट्टी करती कभी आपने देखा हो, कट जाती है, बहुत जल्दी जुड़ जाती है। थोड़ा बहुत कट होता है जो साइड से दांत से कट जाए तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। बिना पानी के दीर्घ काल तक मरुस्थल में जीवित रहने वाला प्राणी कौन सा है? तो ये ऊँट है, कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 83 में क्या आंसर है? सीधे क्रम में परिवर्तनों को श्रृंखला कहा जाता है, इजी सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी किसकी होती है? तो जांघ की हड्डी कही जाती है, जिसको फीमर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चांद का प्रकाश धरती पर पहुंचने पर, जहां सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने पर 8 मिनट लगते हैं, वैसे ही चंद्रमा का प्रकाश धरती पर पहुंचने पर 1.3 सेकेंड लगता है। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण से होता है? तो जो हमारा पॉलीथीन है उसका जो बहुलीकरण देखा जाए तो इसका एथिलीन होता है। कौन सा सागर उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को अलग करता है? तो ये सागर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर है। मैं आपको थोड़ा सा बना के बता देता हूँ। ये हमारा उत्तरी अमेरिका टाइप मान लीजिए, और ये हमारा दक्षिणी अमेरिका टाइप मान लीजिए, और यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे इस जगह पे पड़ता है थोड़ा वो। तो ये पूछा है, या इधर रशिया हो गया, यूरोप हो गया, पूरा इधर इंग्लैंड हो गया, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत सरकार का कौन सा विभाग दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और व्यवस्था देखता है? तो मानव संसाधन विकास कल्याण मंत्रालय है ये जो देखता है, तो ऑप्शन 3 के साथ जाएगा। चलिए 89 देख लेते हैं। मैं सांपों को अपनी बीन पे की धुन पे नचा सकता हूँ, यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। कालबेलिया समुदाय के लोग ही ऐसे करते हैं, सांपों के साथ खेलना। विश्व के तीसरे सबसे बड़े महाद्वीप का नाम क्या है? तो उत्तरी अमेरिका है। ये तीनों लाइन से ही लगे हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उसके अंटार्कटिका, यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में कौन से विश्व की सबसे ऊंची इमारत है?
तो ये बुर्ज खलीफा सबसे इस समय की सबसे ऊँची इमारत है। निम्नलिखित में से प्रोटीन का अधिकतम मात्रा किसमें होती है? तो प्रोटीन की मात्रा देखिए तो एवोकाडो होती है। बुरा बुरा देखा होगा, छोटा-छोटा सा आता है वो एवोकाडो, जो ठेले पे देखे होंगे मिलता रहता है, अमरूद जैसा होता है, छोटा सा बिल्कुल नाशपाती जैसा, तो वही होता है, बहुत महंगा मिलता है। फेथोमीटर नापता है, तो फेथोमीटर हमारा सागर की जो गहराई है उसको नापता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे लंबे बांध का नाम क्या है? तो ये हीराकुंड बांध है, महानदी पे। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में है। इस समय इसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। संरचना उत्पत्ति के अनुसार मेघालय का हाईलैंड्स निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो ये हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के आसपास ही होता है मेघालय। हाँ तो सही है, ये प्रायद्वीपीय के पठार के आसपास का ही है ये। ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का नाम क्या था? तो इनका नाम वर्धमान था। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? तो ये हमारा अरावली पर्वत है, महाराष्ट्र जो नागपुर है उधर साइड पड़ता है, राजस्थान की तरफ, राजस्थान से होता हुआ, जो कि ताप्ती के ऊपर है, वो अरावली पर्वत सीधे बेसिकली पड़ता है ये। तो ये हमारा जो है ये हो जाएगा आंसर, अरावली पर्वत, ऑप्शन डी के साथ जाएगा। भारत में कितने स्तर की अदालतें मौजूद हैं? तो भारत में अगर अदालतें तो 3 तरह के हैं। आपको हाई कोर्ट मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट मिलेगा, नीचे जाएंगे तो जिला हाई कोर्ट होता है। निम्नलिखित में से मदद से क्रम में सजाइए, तो इसको क्रम में बताना है आपको कि क्रम में क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसमें देख लीजिए कि क्या है, बहुत कोशिश करने और दिमाग लगाने के बाद लोग बर्तन बनाना सीख गए। चलिए ठीक है, लोगों ने ये भी खोज लिया कि बर्तन को मजबूत बनाने के लिए, तो हमेशा ये याद रखिए, जब बर्तन बनाना सीख गए उसी के बाद उसको मजबूत बनाएंगे ना, तो हमेशा क्या कहते हैं, ए के बाद ही बी आएगा और जस्ट भी आएगा तुरंत। तो देख लेते हैं आगे ऑप्शन। लोगों को खाने पीने चीज़ों को पकाने के सामान रखने के लिए बर्तन की ज़रूरत पड़ने लगी, तो ये ऑप्शन पहले आएगा इन दोनों के, बहुत बहुत साल पहले। तो डी पहले आएगा हमारा, सी उसके बाद आएगा, फिर ए और बी आएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, डी सी ए बी क्या है? तो डी सी ए बी क्वेश्चन ऑप्शन 2 में है, डी सी ए बी। देख लीजिए फिर से ऑप्शन आपके पास, क्रम में सजाना है। तो बहुत कोशिशों के बाद दिमाग लगा के बर्तन बनाना सीख गए, चलिए ठीक है। उसके बाद लोगों ने बर्तन को मजबूत बनाया, तो क्या ए के बाद ही मजबूत बनाएंगे ना जब बर्तन, उसके पहले क्या है, बनाने की अगर ज़रूरत पड़ी तो ऑप्शन पहले आएगा। तो ऑप्शन 2 के साथ जाएगा हमारा ये, डी सी ए बी। भारत में कौन सा अधिकतम कॉफ़ी उत्पादक है? तो ये हमारा जो ऑप्शन है कर्नाटक के साथ जाएगा। चलिए 101 हो गया, 102 देखते हैं। जिस वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है? जिस वस्तु में हमें काम करने की क्षमता होगी उसे ऊर्जा कहेंगे। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल किस देश में स्थित है? तो ये यूएसए में है। रंगों की तीव्रता की तुलना के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। विटामिन जो एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये हमारा सी है, जो कि एंटीसेप्टिक टाइप में काम करता है ये। मध्य भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ है ये। सैडल पीक अंडमान निकोबार में स्थित है, तो ये उत्तरी अंडमान में है, ऑप्शन 4 के साथ जाएगा। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना बड़ा है? तो ये 4 गुना बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? तो कीटभक्षी पौधा की बात किया जाए तो डॉक्सेरा हो गया, नेफ्थलीन हो गया, तो ये सारे ऑप्शन होते हैं। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यहाँ की राजनीति दल होती है, जनता होती है, यहाँ पे जनता हो जाता। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, तो कथन बताना है आपको। बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने अर्थात उसे पानी देना, नेक्स्ट क्वेश्चन वो देख लेते हैं। देखभाल करना, उसकी बारीकियों से देखना प्रेरित करता है, चलिए ठीक है। उसके कारण देख लेते हैं कथन, पहला कथन, दूसरा कथन, उसका रीज़न। बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता के लिए प्रेरित करने से पर्यावरण के प्रति बच्चों का लगाव बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, ऑप्शन दोनों सही हो जाता है हमारा। एक बार उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करेंगे हम, अगर वो ऐसा करते हैं तो उनसे उसका लगाव बढ़ेगा। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो ये हमारा चौरी चौरा कांड है। यहाँ पर पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी क्रांतिकारियों ने, उसी से आहत होकर इन्होंने वापस ले लिया था। ढलान के नीचे चट्टान, मलबे या पृथ्वी के बड़े पैमाने पर धरातली हलचल को हम क्या कहते हैं? तो इसको भूस्खलन कहा जाता है, भूकंप नहीं है ये जो इस समय आ रहा है लगभग हर पहाड़ी क्षेत्र में। खाद्य पदार्थों में मान के परीक्षण के लिए किस विलयन का प्रयोग किया जाता है? तो ये हमारा आयोडीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तोता कितने साल तक जीवित रह सकता है? तो ये 20 साल तक जीवित रहता है। टेंडन लिगामेंट दोनों ही हड्डी संबंधित है, तो ये क्या है? तो ये संयोजी ऊतक होते हैं। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, बीबी लाल,
BBL बोन बोन लिगामेंट से जुड़ा होता है, याद रखिएगा। बाकी अदर होगा तो हड्डी हो जाएगा। बोन बोन लिगामेंट, BB लाल इसको याद कर सकते हैं कि लिगामेंट से कौन कौन जुड़े होते हैं, तो बोन और बोन लिगामेंट से जुड़ा होता है। वाष्पीकरण में डैश तक अवस्था का परिवर्तन होता है, तो तरल से सीधे गैस होता है वाष्पीकरण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो ये गंगा है। भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय जो पुनर्जागरण के जनक है वो राजा राममोहन राय ही हैं। लोकतंत्र शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो लोकतंत्र शब्द है जो वो हमारा ग्रीक वर्ड है। तो ये कुछ हमारे 120 क्वेश्चन थे, तो ध्यान से देखिएगा। सोल्यूशन मैंने काफ़ी हद तक अपने आप से बेस्ट बताने की कोशिश की गई है। और अटैम्प्ट सबसे पहले आप क्वेश्चन की करिएगा 4, अगर मैथ आती है तो मैथ क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, पहले जीके कर लीजिएगा पूरा, उसके बाद आप मैथ उठाइएगा, क्योंकि मैथ में बच जाएंगे तो आप टाइम कम मिलेगा आपको। और जल्दी जल्दी जीके क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। ये कुछ 120 क्वेश्चन थे जो कि मैंने बेस्ट तरीके से बताने की कोशिश की थी आपको। इसका सोल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। और जो भी डाउट्स हो तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं बताने के लिए। कोई भी सोल्यूशन आपको नहीं आ रहा है समझ में, या मैंने कुछ भी अगर उसमें जल्दबाजी में बता दिया है जो आपको नहीं आया है, तो आप प्लीज़ उससे पूछ लीजिएगा टेलीग्राम पे मैसेज करके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल पे बने रहिए, लास्ट तक वॉच किया करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।